कोई रीजन या फिर किसी पार्ट ऑफ कोई तरीका है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच इज ऑलरेडी बीइंग डिसाइडेड? See, there is just a harmony which is playing on its own. Standing waves पढ़ी थी ना क्लास 12th में? मैं कॉमर्स में था। तुम कॉमर्स में थे। स्टैंडिंग वेव्स याद होंगे किसी को? दो पार्ट होते हैं। आप जैसे दो पोल्स ले लीजिए, उसमें रस्सी बांध दीजिए और उस रस्सी को वाइब्रेट करिए। अब वो जो वेव है वो कहीं आ जा नहीं रही है, स्टिल देयर इज अ वेव। द यूनिवर्स इज अ बिट लाइक दैट। देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग, येट देयर इज अ लॉट ऑफ डांस एंड मूवमेंट। आपकी जो ये लाइन होती है कपड़े सुखाने वाली, क्लोथिंग लाइन, उसको आप दो ऐसे लीजिए डंडे, उसमें बांध दीजिए, टाइट बांध दीजिए बिल्कुल। उसके बाद उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करिए तो क्या होगा? वेव्स बनेगी, मूवमेंट होगी। पर वो कहीं जा रही है क्या? वो खड़ी हुई है तब भी डांस कर रही है। द यूनिवर्स इज लाइक दिस। देयर इज नथिंग एक्चुअली हैपनिंग, येट देयर इज अ लॉट ऑफ डांस एंड सेलिब्रेशन। तो बोथ थिंग्स आर पैरेलली ट्रू। देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग, येट देयर इज मूवमेंट, लॉट ऑफ मूवमेंट, एंड दैट इज अ हार्मोनियस मूवमेंट. There is a harmony in all that. We do not see that harmony because we are limited. Yes. He is a very, the source is extremely playful. Extremely playful. His nature is joy. No purpose, no hurry, no target touches him. In some sense, the source is like a very small child, busy playing with itself, just playing with nothing else to do. सोर्स को एक छोटे नंगे बच्चे की तरह भी कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, अगर कंसेप्चुलाइज ही करना है। जैसे कोई मतलब ही नहीं हो क्या कर रहा है। समझ लीजिए कहीं खड़ा है, कहीं पर रेत पर खड़ा है, किसी बीच पर खड़ा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके दौड़ने से रेत पर क्या निशान पड़ रहे हैं, और जो रेत पर निशान पड़ रहे हैं उसको हम अपना जीवन कहते हैं। ये जो यूनिवर्स है ये उसका क्रिएशन है ना, यही तो कहते हैं ना, सोर्स क्रिएट्स द यूनिवर्स। तो समझ लीजिए जैसे बच्चा रेत पर दौड़ रहा हो और रेत पर उसके कदमों के निशान पड़ते जा रहे हों, वैसा है हमारा यूनिवर्स कि सोर्स दौड़ रहा है, मज़े ले रहा है, और उसके मज़े लेने से जो हो रहा है वो ये सब कुछ है। वो बड़ा इमोरल है। ही इज़ नॉट प्लानिंग एनीथिंग आउट। अब रेत पर आप देखें, आपको कोई पैटर्न दिख जाए तो अलग बात है, पर उसकी कोई इच्छा नहीं है पैटर्न बनाने की। उसको तो मज़े लेने हैं, मौसम अच्छा है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ईगो के कारण में मन नहीं कर रहा। अब धूप निकल आई है, वो जितने घरौंदे बनाए थे वो सबको लात मार के तोड़ रहा है। यही तो है ना, कुन फाया कुन। जब कहा तो बन गया, जब नहीं चाहिए तो तोड़ भी दिया। उस दिन कृष्ण क्या बोल रहे थे? प्रभाव से प्रलय तक बना भी दिया, फिर तोड़ भी दिया। कभी बनाने का मन होता है तो बना देते हैं, कभी तोड़ने का मन होता है तोड़ देते हैं। अभी बड़ी हेल्पलेसनेस आ गई है साला, हमसे पूछोगे भी नहीं। घर तो हमारा है ना, जब चाहते हो बना देते हो, जब चाहते हो तोड़ देते हो। ऐसे ही है। तुमसे पूछ के कोई एस्ट्रॉइड थोड़ी टकराएगा धरती से। वो बेचारे इतने सारे डायनासोर थे, उनकी क्या गलती थी? बाहर से एक आ रहा है इतना ह्यूज रॉक, वो अर्थ से टकरा गया, ससुरे सारे मर गए। तो ये जो अहंकार है ना, ये उसका सबसे डेंजरस क्रिएशन है। उसी से तो डर आता है। मतलब बेसिकली जिसमें दूसरे को अंदर ही भाव डाल दिया कि तुम कर रहे हो। नहीं, ये उसको चाहिए। असल में उसकी भी एक प्रकार से मजबूरी है अहंकार बनाना, क्योंकि अहंकार के बिना वो खुद कैसे दुनिया को देखे। दुनिया को देखने के लिए अपने ही ऐश्वर्य को, अपनी ही ग्लोरी को देखने के लिए भी उसे अपने आप को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा ना। इसी बांटने का नाम अहंकार है। सी, आई मे बी ऑल पावरफुल, but if there is only me, then I need to divide myself in order to enjoy my own power. तो हाँ, तो अपने आप को इसीलिए बांटता है कि उसे खुद पता चल सके कि मैं कितना मज़ेदार हूँ, in order to taste its own potency.
If you're the king of the world, Hmm. there's nobody to fight. There is nobody, so you don't feel any power at all. What to do? Give a little land to somebody. And then you attack him. क्या? मुझे नहीं लगता कि उसका ये लॉजिक होगा। ये लॉजिक तो कुछ भी नहीं है। लॉजिक तो हम तो अपना मन बहला रहे हैं अभी। हम तो अपना मन बहला रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। भाई ऐसा होगा मनीष, आपको कहा जाए किसी 5 साल के बच्चे से रेस लगाने को, तो आप क्या करते हो? आप उससे बोलते हो चल ठीक है तू 20 कदम आगे चला जा, फिर दौड़ेंगे। तभी तो मज़ा आता है ना भाई, कुछ करना पड़ता है ना थोड़ा। तो उस तरीके का उसने काम कर रखा है। आपको ऐसी उसने एक बिलीफ दे दी है कि आप में कुछ ताकत है, तो आप अपनी ताकत आजमा रहे हो, वहाँ से अपनी लगा रहे। ठीक है बेटा कर। जैसे बच्चा देखा है कई बार, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरी ताकत से आके घूंसे घूंसे मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, और आप बैठे हुए हो। वो 3-4 साल वाले होते हैं, कई बार बड़ा वो 2-4 होते हैं दबंग टाइप के, वो आ रहे हैं घूंसे मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और आप हाँ मार और मार। सर तो उसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, एक बोर आदमी होगा, उसने 4-5 बच्चे क्रिएट कर दिए और अब उनको वो खिला रहा है, उनको खिला रहा है कि ले भाई चल जो करना है कर। बच्चे आपस में भी खेल रहे हैं, बच्चे ही कर। बच्चे कभी आपस में खेल रहे हैं, कभी आके बुड्ढे को 2-4 चैंट लगा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है कर लो जो करना है। और जब बहुत परेशान होता है बच्चों से कहता है फू, और सारे बच्चे गायब। फिर बोर हो जाता है तो कहता है अच्छा चलो 5-7 और बना देते हैं। बना दिए 5-7 और बना दिए, चलो ऐश करो। तो अभी हमारे बच्चों, ये बच्चे हैं ना, इन्होंने बहुत उत्पात कर रखा है, इन्होंने पूरी छीछालेदर कर रखी है। तो अब इसीलिए अब टाइम आ गया है प्रलय का, तो अब ये सारे बच्चे साफ कर दिए जाएंगे। इतने सारे हो गए, 4-5 बनाए थे, सिर्फ एक प्लेनेट पे इन्होंने 10 अरब कर दिए। कह रहा हद कर दी तुमने यार। पहले तो ये बताओ कि इतने तुमने पैदा क्यों करे, तुम्हें ढील किसने दी इतने हो जाने की? अब मरो सालों। सर पैदा करने के सिस्टम ही क्यों दिया उसने? 4-5 ही रखता। हाँ तो इसीलिए तो नालायक है। तभी तो भक्ति में गाली भी खूब पड़ती है। भक्ति में ईश्वर को दबा के गालियां दी जाती हैं, ज्ञान मार्ग में नहीं दी जाती। पर जो भक्त होते हैं वो तो गाली देने से पीछे नहीं हटते कि तुम्ही ने किया है, ये नाटक जो है ना, ये सारा रायता तुम्ही ने फैला रखा है। सर एक्चुअली ऐसे ही देखना चाहिए इसको। ये जो हम बहुत पॉजिटिव बन के देखते हैं ना, इसको सारा ऐसे ही देखना चाहिए। असत्य में भी वही है। और गया तो वहाँ तो खूब होता है। कई कल्ट हैं जिनमें ये सब प्रचलन है कि जब दुख बहुत आता है तो जा करके मूर्ति को उठा के ले जाएंगे, डब्बे में बंद कर देंगे कि जब तक हमारी ये हालत नहीं ठीक होगी तुम बाहर नहीं निकलोगे, अब सड़ो यहाँ पे। क्योंकि करा तो तुम ही ने है, ये पक्का है। जो हो रहा है जब तुम ही कर रहे हो तो ये भी तुम्हारा ही करा हुआ है। सिंबॉलिक ही है, अब डब्बे में बंद करने से कुछ हो नहीं जाना। पर जो उसमें अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि बेटा दुख देने वाले तो तुम ही हो, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि पत्ता भी तुम्हारी मर्जी के बिना तो हिल नहीं सकता। जो हो रहा है करने वाले तो तुम ही हो। बड़ा डिफिकल्ट है सर ये ऑब्जर्व करना है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। Helplessness has a lightness about it. If you do not resist your helplessness, then you start feeling light. इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करिएगा। When you do not resist your helpless situation, then you gain a particular lightness. Okay. यही मतलब सरेंडर आता है। यही सरेंडर है।
Another thing that should become very important and brings great practical lightness is when you stop differentiating. जब ये दिखाई देने लग जाता है ना कि एक ही बीज है जो सब अलग अलग रूपों में मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मैं सिर्फ डिफरेंसेस परसीव कर सकता हूँ अपने इस ब्रेन से. तो जब ये समझ में आने लगता है कि एक ही चीज़ है जो प्रकट हो रही है, तो आपके लिए आपकी पेटी कंसर्न्स बड़ी कम हो जाती हैं. यू विल नॉट माइंड स्लीपिंग ऑन अ रॉक. मतलब आप जो वैल्यू दोगे एक साफ चादर को और एक बिस्तर को, वो वैल्यू बड़ी कम हो जाएगी. कोई अंतर है नहीं. इट्स नॉट रियली डिफरेंट. Godliness is not serious business. कोई उसको अगर ये कहे कि इट्स अ होली क्रूसेड, जो होता है ना कि दुनिया में धर्म का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए, और ये बातें कोई बहुत बड़े बड़े लोगों ने कही हैं, ये पागलपन की बात है. कोई साम्राज्य नहीं स्थापित करना है, कुछ नहीं करना है. तुम करोगे क्या साम्राज्य स्थापित? जिसका है वो कर लेगा. ये तो आपके श्रद्धाहीनता का सबूत है अगर आप कह रहे हो कि आपको दुनिया में धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है. अरे जब एक परम है जो परम शक्तिमान है, तो उसे जो करना होगा कर लेगा ना. हाँ, तुम्हारे माध्यम से करना होगा तो कर लेगा, पर उसमें भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम माध्यम भर हो. उसमें तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं जा करके धर्म का, और धर्म के अलावा और काहे का साम्राज्य होता है. या तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई दूसरा भी है जिसका साम्राज्य बीच बीच में आ जाता है. जब एक ही है तो उसके अलावा और किसका साम्राज्य है? वो कभी दाएं बाजू से कंट्रोल करता है, कभी बाएं बाजू से कंट्रोल करता है, पर कंट्रोल करने वाला तो एक ही है ना. आप गाड़ी चला रहे हो तो कभी कभी होता है ना, आप दाएं एक हाथ आप रेस्ट करते हो, आप दाएं हाथ से चला रहे हो, चलो ठीक है. अब आप बाएं बाजू से आपने स्टीयरिंग चलानी शुरू कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्राइवर बदल गया है. तो धरती पे कुछ भी हो रहा हो, साम्राज्य तो एक का ही है ना. मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना है, जो मेरे माध्यम से होना है वो मैं कर रहा हूं. पर मेरे सफल होने या मेरे असफल होने से कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ जाना है. ऐसा नहीं है कि मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा. अरे तुम्हारे जैसे 100 आए 100 गए यार. तुम जीतो तुम हारो, क्या फर्क पड़ जाना है. और जिंदगी बड़ी हल्की होती जाएगी जैसे जैसे ये ख्याल इंस्टेंटेनियस होता जाएगा. मतलब इतना इंस्टेंटेनियस हो जाए कि आप दरवाज़ा खोलें, आप घुसें और एक छिपकली आपके ऊपर गिर पड़े, और आपका पहला रिएक्शन ये हो कि वही तो है. जब ये बात आपके मन में इतनी गहरे बैठ जाएगी तो ज़बरदस्त लाइटनेस आ जाएगी, ज़बरदस्त. फिर इरिटेशन किसी हालत में आपको हो नहीं सकता. आप इरिटेट होकर दिखा दीजिए. फिर ऐसा नहीं है कि तुरंत होने लगेगा, पहले ऐसा होगा कि कम से कम कुछ समय बाद ये आपको ख्याल आने लगेगा कि पहले लगेगा यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. फिर चलो 5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपको लगेगा ठीक है. But slowly you will start experiencing that at moments it is becoming instantaneous.
एंड देन यू विल फील द मैजिक ऑफ इट. कुछ बहुत गंद हुआ और आप मुस्कुराने लगे कि यार क्या करा रहा है. आपने ये कहा ही नहीं कि कोई नवीन कर रहा है या शुभांकर कर रहा है. आपने कहा, मतलब नवीन और शुभांकर होते कौन है कुछ करने वाले. बात समझ में आ रही है. ये इरिटेट कर रहा है और आप इसकी ओर देख भी नहीं रहे. आप क्या कह रहे हो, कर ले बेटा, क्या करा रहा है यार, क्या चाहते हो. इससे बोल ही नहीं रहे क्योंकि ये है कौन, ये तो निमित्त है, माध्यम. इसकी क्या बिसात है. आप किससे बोल रहे हो, क्या करा रहा है भाई. बड़ा हल्कापन आ जाता है. इसी तरह से जानवरों को जो आप देखना शुरू करें, आप जानवर को देख रहे हैं और ख्याल ये ना आए कि जानवर को देख रहे हैं, बात ज़रा उससे आगे की दिखाई दे. और जानवरों के साथ सुविधा ये रहती है कि वहाँ आपको पता होता है कि आपका मजाक नहीं उड़ा सकता, तो आप वहाँ थोड़ी बेवकूफ़ी कर सकते हैं. तो आप उससे बात कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि भाई किस रूप में आए हो, क्या चाहते हो. तो वो यही वननेस है. जानवरों के साथ तो बड़े मज़े में आसानी से कर सकते हैं आप. लुक इन द आइज. देन एट अ पॉइंट यू विल फील एज इफ द एनिमल इज सेइंग कि बात समझ में आ गई है ना, ठीक है, अभी कुत्ता ही रहने दो. डोंट डिस्क्लोज. Don't act too smart. All right, you got it, but don't act too smart.